मसीह की फिर से और एक बार इस ऑनलाइन का माध्यम से परमेश्वर ने हमें मदद की है कि परमेश्वर का वचन की शिक्षा के लिए हम एकत्रित हो जाए। आप सबका स्वागत करता हूं मैं कि आप बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं और परमेश्वर अवश्य हमें आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, धन्य वो जो परमेश्वर का वचन सुनता है, धन्य जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, और धन्य जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। आपने समय निकाला, मैंने समय निकाला है, हम तो सब परमेश्वर को उपस्थिति में धन्य लोग हैं। हम यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ पत्री को हम देख रहे हैं। परमेश्वर कितना महान है। पिछले समय से हम सामान्य पत्रियों को सीख रहे थे। हमने हमारा स्टडी शुरू किया था इब्रानियों का पत्री से। हमने इब्रानियों का पत्री ख़त्म किया, उसके बाद याकूब का पत्री ख़त्म किया, पहला पत्रोस, दूसरा पत्रोस ख़त्म किया। अब हम आए हैं पहला यूहन्ना के आखिरी अध्यायों में, है ना, हम पहुंच गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा अध्याय। लेकिन चौथा अध्याय में जाने से पहले एक और बार आपके माइंड को हमने जो कुछ भी सीखा उससे थोड़ा सा संक्षेप में बताकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आज हमने वचन पढ़ा 4 के 1 से लेकर 12 तक, लेकिन वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा संक्षेप में पहले अध्याय से लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने पहले अध्याय में देखा था कि 1 से 4 तक सहभागिता का बुनियाद, परमेश्वर ने हमें सहभागिता में बुलाया। हमारा सहभागिता पिता के साथ, पुत्र के साथ, और पिता पुत्र के साथ जितने भी लोग संबंध रखते हैं उन सबके साथ हमारा सहभागिता है। और 5 से लेकर 9 तक हमने देखा था कि उस सहभागिता का मरम्मत हमें कैसे करना चाहिए। फिर हमने देखा था 1 का 9 से लेकर 2 का 22 तक अंगीकार का परख। आर वी ट्रूली क्रिश्चियंस? यदि हम क्रिश्चियंस है, हम मसीह लोग हैं, तो हमारे अंगीकार का परख, है ना, परखाव होना वो जरूरी है। फिर हमने 2 का 3 से लेकर 6 तक देखा था कि आज्ञाकारिता का लाभ क्या होता है। यदि हम परमेश्वर का सम्मुख में आज्ञाकारी बनता है या रहते हैं, तो परमेश्वर की ओर से किस प्रकार का लाभ हमारे जीवन में मिलता है। फिर हमने देखा था 2 का 7 से लेकर 11 तक मसीह प्रेम की परिभाषा। यदि हम मसीह प्रेम में हैं, परीक्षा आती है, वहां पर हमारा परखाव होता है, उसमें खरे निकलकर हमें आना। फिर हमने देखा था कि 2 का 12 से लेकर 14 तक 4 स्टेजेस ऑफ आवर डेवलपमेंट। मसीह जीवन में 4 प्रकार के वर्ग होते हैं, और परमेश्वर हमें हमेशा चाहते हैं कि हम लड़के नहीं, शिशु नहीं, लड़के नहीं, जवान नहीं, बल्कि हम फादर्स बने, ताकि दूसरों को पुनरुत्पादन करने वाले, मसीह में ले आने वाले, ऐसे बनने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। फिर हमने 15 से लेकर 17 तक, 2 का 15 से लेकर 17 तक हमने देखा था कि संसार से प्रेम ना कर, इट इज डेंजरस, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा 18 से लेकर 23 तक, बी वॉचफुल, क्योंकि आगे धोखा है, सावधान रहो, आगे धोखा है, क्योंकि वहां पर जो है मसीह विरोधी है, ये सारी बातें लिखा गया। फिर हमने 2 का 24 से लेकर 27 में हमने पढ़ा था कि सत्य में बने रहो, और परमेश्वर का पवित्र कलाम के अनुसार हमें किन किन चीजों में बने रहने की आवश्यकता, ये हमने यूहन्ना का ही सुसमाचार और पत्री से हमने देखा। एक तो हमें यीशु में बने रहना है, दूसरा है परमेश्वर का पवित्र वचन में बने रहना है, तीसरी बात हमने ये सीखा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला हुआ उस अभिषेक में बने रहना है। फिर हमने 3 का 1 से लेकर 3 तक हमने पढ़ा था कि हम परमेश्वर का संतान है, वी बिलोंग टू गॉड, हम परमेश्वर के हैं। फिर हमने कहा था कि हमने सीखा था कि वी हैव ए फ्यूचर, हमारा एक भविष्य है। तीसरी बात हमने ये देखा था कि वी ought to be holy, परमेश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं पवित्रता से जीवन जीना। फिर हमने 3 के 4 से लेकर 8 तक इस प्रकार हमने पढ़ा था पाप और उसका परिभाषा और उसका विनाश, है ना, अंत क्या होता है पाप के, इस विषय में हमने सीखा। फिर हमने 3 का 9 और 10 में देखा था कि डिफरेंसेस बिटवीन God's children और Satan's children, शैतान की संतान और परमेश्वर का संतान में क्या फर्क है ना, क्या उनमें क्या भेद है, ये बात को हमने 3 का 9 से लेकर 10 तक देखा। फिर हमने पिछले स्टडी में हमने देखा था कि 3 का 11 से लेकर 24 तक, जहां पर परमेश्वर का दास यूहन्ना, है ना, इस प्रकार लिखते हैं कि हमारे प्रेम व्यवहारिक जीवन में प्रकट होना चाहिए। उसमें 5 मुख्य बातें हमने देखा था। एक, यदि
हम प्रेम करते हैं, हम इस बात को साबित कर रहे हैं या इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हमने वास्तव में उद्धार पाए। पहली बात हमने ये देखा था। दूसरी बात हमने देखा था कि धर्म का काम स्पॉन्टेनियसली प्रकट होना, वो इस बात को दर्शाता है कि आप और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तीसरी बात हमने देखा था कि हमें संसार से वायर मिलेगा, यह हमारा प्रेम करने का फल है। और चौथी बात हमने ये देखा था कि हमारे जीवन में अगर प्रेम जिंदा है तो क्या होगा, यदि लव इज अलाइव इन आवर लाइव्स, है ना, हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे का परवाह करेंगे, एक दूसरे का देखभाल करेंगे। और पांचवी बात हमने देखा था कि अगर हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम का मंजिल है कि हमें परमेश्वर के सामने ही आप होगा। ठीक है। सर अब हम चौथे अध्याय में जा रहे हैं। चौथे अध्याय में पहले आयत में इस प्रकार लिखा गया कि हे प्रियो, हर एक आत्मा के प्रतिनिधि ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहां पर कहते हैं कि हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो। याद रखना, ये पत्री जो है परमेश्वर का दास यूहन्ना उस समय लिखते हैं जहां पर गलत शिक्षा, झूठे शिक्षा कलीसिया के भीतर आता है। वो क्या है झूठा शिक्षा? क्या है? नोस्टिसिज्म, है ना, जिसको कहते हैं प्राचीन ईसाई ज्ञानवाद, इसी नाम से पहचाना जाता है, या प्राय ज्ञान इस नाम से पहचाना जाता है। वो क्या था? वो तो हमने देखा था कि हमारे अंदर परमेश्वर ने ज्योति रखा है, और उस ज्योति को अगर हम, है ना, क्या कहते हैं कि उसको जलाकर रखते हैं, प्रफुल्लित करके रखते हैं, तो हमें वास्तव में उद्धार पाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने डाला है, उसी के द्वारा उस व्यक्ति का, है ना, उद्धार हो जाता है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होना, प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाना, क्रूस पर चढ़ना, मरना, तीसरे दिन जी उठना, उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। ऐसे की शिक्षा कलीसिया के भीतर आए। उसी वक्त परमेश्वर का दास यूहन्ना ये पत्री लिखते हुए कहते हैं कि हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, है ना, वचन में ये लिखा ना, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो। ऐसी झूठी बातें कहने वाले लोग कलीसिया के भीतर हमेशा पहली शताब्दी से लेकर हमेशा घुस आया। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल निकट है। इस वक्त भी कलीसिया के भीतर भेड़ के समान भेड़िए, है ना, भेड़िए जो है भेड़ के खाल पहनकर घुस आए हैं, और विश्वासियों को परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास रखना चाहिए, उसी से हटाकर, भटकाकर प्रभु यीशु मसीह के संगति से अलग करने का प्रयास करती है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो, बल्कि उन्हें परखो। ये बात आत्माओं को परखने के विषय में पुराने नियम से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई भविष्यद्वक्ता तुम में से उठ खड़े हो जाते हैं, और वो कहते कि मैंने रात को दर्शन पाया, और वो कहते कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, और इस व्यवस्था से अलग कुछ बातें तुमसे कहते हैं, तो क्या करना है? उसका पत्थरवा कर लेना है। वचन में, व्यवस्था में परमेश्वर ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में बड़े सख्ती से परमेश्वर पेश आया। वही बात यहां पर कहते हैं कि हर एक आत्मा का प्रतिनिधि नहीं करना। आत्मा परमेश्वर की ओर से है या भ्रम की आत्मा है या ना झूठ की आत्मा है, कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर ने व्यवस्था देते वक्त ये कहा कि व्यवस्था के साथ तालमेल खाता या नहीं, ये बात देखना है। पौलुस
गलातियों का पत्र लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, यदि हम में से कोई आकर जो सुसमाचार हमने पहले सुनाया था उससे अतिरिक्त कुछ बताते हैं, जो वचन के खिलाफ है, उसके विषय में कुछ कहते हैं, तो हम भी श्रापित है, वो भी श्रापित है जो परमेश्वर का पवित्र कलाम के अलावा और कोई सुसमाचार सुनाते। सो आत्माओं को परखने का सबसे पहला कदम है कि हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि कोई उपदेश, कोई बात जब हम सुनते तो उसी वचन की ओर वापस जाकर वास्तव में क्या ये जो परमेश्वर का दास जो कहलाते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वास्तव में वचन में लिखा ये नहीं, इसे परखने की जरूरत है। आजकल के समय में हमारा कलीसिया इतना ज्यादा फास्ट फूड कॉर्नर की तरह बन गया है। किसी के पास कैरी करने के लिए, किसी के पास साथ ले जाने के लिए बाइबल नहीं होते, किसी के पास जो प्रचारक प्रचार करते हैं उसे लिख कर रखने का समय नहीं होते हैं। जो प्रचारक प्रचार करके बाहर निकलते तो हम कहते कि वो बहुत ही अच्छा प्रचार था, लेकिन अगर हम पूछे क्या प्रचार किया, किसी को नहीं पता, कोई भी उसे ख्याल नहीं रखते। मैंने कई कलीसियाओं में देखा है कि जो प्रचारक प्रचार कर रहे होते हैं, लोग अपने फेसबुक में लगे होते हैं या स्पॉटिफाई में या ऐसे सोशल मीडियाओं में लगे होते हैं। क्या वे ऐसे भ्रमित की आत्माओं के सामना कर पाएंगे? क्या हम विश्वास में स्थिर रह पाएंगे? परमेश्वर का वचन कहते हैं हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो। अब मैं आपको पीछे 3 अध्याय में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब भी लिखा गया वो संदर्भ में लिखा गया। कॉन्टेक्स्ट, वी आर नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वी शुड नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। 3 अध्याय में कहते हैं कि हमें प्रेम करना चाहिए, है ना, प्रेम करना चाहिए। सो वचन कहते हैं जब तुम प्रेम करते हो इस बात का भी ख्याल रखो, हर एक आत्मा का प्रतिनिधि भी ना करो। ऐसा समझ में? हम मसीह में है बोलकर अन्य व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति भी मसीह में है बोलकर हम प्रेम करते करते जाते हैं और उस व्यक्ति को नहीं परखते हैं, कई बार हम विनाश में जा पहुंचेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? परखना है। परखने के लिए सबसे पहला कसौटी या सबसे पहला कदम है कि परमेश्वर का वचन को जानना। यहूदी लोग जब 13 साल के हो जाते थे, उन्हें पूरा तोरा, परमेश्वर का तोरा उन्हें मुंह जबानी याद हो जाते थे, है ना। हमारे कलीसिया के बच्चे क्या जब 13 साल की उम्र में होते हैं, क्या एक भी वचन मुंह जबानी याद कर पाते हैं? आज इस्तेमाल करने वाला हर एक कहते हैं मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, सारे तकनीकी चीजें उनको पता है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखी हुई शिक्षा के विषय में जानकारी है? एक सवाल है कि मेरे लिए चुनौती, आपके लिए चुनौती है। वापस आते हैं, सो कहते हैं कि प्रेम तो करना है, लेकिन क्या करना है? आत्माओं को परखना है। दूसरी बात, आत्मा को कैसे परखेंगे? पहली बात परमेश्वर का वचन, दूसरी बात कैसे परखेंगे? जब कुरिन्थियों का पत्र लिखते वक्त पौलुस प्रेरित इस प्रकार कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषाओं में, आप में से अधिक मैं अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। मैं चाहता कि आप भी अन्य भाषाओं में बातें करो। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो अनुवाद का भी परमेश्वर से वर मांगे। जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो अनुवाद करते हैं, उनसे बढ़कर अगली आयत में इस प्रकार लिखा गया कि हर एक के पास परखने का वरदान होना चाहिए। आत्माओं को परखने का वरदान होना चाहिए। यदि मैं और आप मसीह में हैं, यदि मैं और आप सेवकाई में हैं, यदि मैं और आप, जैसे हमने पिछले दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हम वयस्कता में हैं, हम डेवलपिंग करने वाले स्टेज में हैं, तो हमारे अंदर भी परखने का वरदान होना चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं। उसे हासिल कर कर जो भी शिक्षा आती है, जो भी बंदा आता है, जो भी व्यक्ति आता है, उसे परखना जरूरी है ना। आसान काम परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पेड़ को फल से पहचाना जाता है। जब कोई आपके पास आते हैं, आपके सामने खड़े होकर 1 घंटे का 1.5 घंटे का बड़े अच्छा प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का फल को भी परखने की आवश्यकता आपको है, क्योंकि ये जमाना जो है नकलियों का जमाना है। जैसे बोलने में कोई डर नहीं है,
ये जमाना जो है नकलियों का जमाना है। सो हमें क्या करना चाहिए? उसे परखना है। क्योंकि एक और बात याद रखना, देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड एवरी टीचर। या तो वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सिखाते हैं, या तो शैतान के आत्मा से प्रेरित होकर। जो नोस्टिसिज्म आया था, प्राचीन ईसाई ज्ञानवाद जो आया था, बाहर से कोई लेके नहीं आया, लेकिन कलीसिया में जो थे उनमें से कोई निकलकर इस ज्ञानवाद को लेके आया। कलीसिया के भीतर झूठे उपदेश बाहर से कोई लेके नहीं आता, कलीसिया के भीतर रहने वाले लोगों के द्वारा ही आता है। सो हमें क्या करने की जरूरत है? सो हर एक आत्मा के प्रतिनिधि ना करो। प्रेम जरूर करना है, लेकिन प्रतिनिधि नहीं करना है। पौलुस कहते हैं, यदि कोई भाई भटक जाता है, बार बार उसे समझाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आता है ना, तो उसे क्या करना है? उसके साथ कोई संगति भी नहीं रखना है। यह भी परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसका आत्मा बचाए जाने के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज देखिए, हमारा भारत में बहुत सारे लोग अपने आप को प्रोफेट कहकर लोगों को मसीह यीशु से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लोग परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके अंदर के जो मूलभूत बात है उन बातों को लोग देख नहीं पा रहे, क्योंकि उनके आंखें जो है इस संसार का ईश्वर ने अंधी करके रखा है। सो मैं चाहूंगा कि आज ये वचन जब हम सीख रहे तो हमारी आंखें खुल जाए, इस बात को समझे और आत्माओं को परखने का वरदान प्रभु से मांगे और वचन को सही से सीखने का, सटीकता से सीखने का प्रयास करें, ताकि हम उन चीजों का सामना कर सके। फिर कहते हैं परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। और परमेश्वर का आत्मा को कैसे पहचानेंगे? कहते हैं कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। सो प्राचीन ईसाई ज्ञानवाद वो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आया, यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं था, सिर्फ ज्ञान से उद्धार हो जाता है। सो जो ऐसा कहता है वो परमेश्वर की आत्मा से नहीं। जो कहता है कर्म करने के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सकता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जो कहता है तुम्हारा मरने के बाद तुम ऐसे की जगह पर जा पहुंचते हैं, वहां पर रहकर, यहां से लोग जो प्रार्थना करते हैं वहां रहकर अच्छे है ना काम तुम करोगे तो तुम पैराडाइज में पहुंच जाएगा करके जो शिक्षा देते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो कहते हैं मरने के बाद भी तुम मोक्ष प्राप्ति कर सकते करके अगर कोई कहता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जो आत्मा मान लेती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य के रूप में देहधारी होकर इस धरती पर आया करके मान लेती है, वो परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, और कहते हैं और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो क्या है? वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। फिर क्या है? और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। जो यीशु को नकारते हैं, है ना, कई प्रचारक लोग हैं, प्रभु मुझे माफ करे लेकिन ये बोलना जरूरी है, वे खुदा से बढ़कर अपने आप को समझते हैं। आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि मेरा प्रार्थना करने पे ऐसे ऐसे काम होता है। परमेश्वर काम करता है, मैं नहीं कहता कि परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर चमत्कार करते हैं, लेकिन ये सब कुछ किस लिए होता है? परमेश्वर का महिमा के लिए। जो भटके हुए लोग हैं उन्हें परमेश्वर का सम्मुख में लाकर परमेश्वर का जन बनाने के लिए होता है। यदि आप वो महिमा प्रभु यीशु मसीह को दे नहीं पाते हैं, मुझे आपका अभिषेक में, आपके सेवकाई में मुझे शक है परमेश्वर का वचन के अनुसार, क्योंकि आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जो मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वो नहीं देते। सो कहते हैं कि ऐसे करने वाले वो उस दुष्टि की ओर से है, वो मसीह विरोधी है, मसीह का विरोध करते हैं,
वो परमेश्वर को या परमेश्वर का महिमा को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, है ना। तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है, लेकिन अभी भी वो कार्य करती है। ठीक है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाए है। ये वचन हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। हे बालकों, आपको याद होगा, तुम परमेश्वर के हो। बार बार परमेश्वर के दास कहते हैं तुम और किसी का नहीं हो, परमेश्वर के हो और तुमने क्या किया है, उन पर जय पाए है। पहले पाप पर जय पाया दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कहते हैं पाप में जय पाकर आए वह परमेश्वर का बालक उन पर जय पाएंगे। किन पर? जो शैतान के आत्मा से चलाए चलने वाले, झूठे शिक्षा फैलाने वाले लोगों के ऊपर जय पाना है। हम कई बार चुप रह जाते हैं, कई बार हम उसके खंडन नहीं करते हैं, लेकिन यूहन्ना जब पत्री लिखते वक्त उसका दूसरा इच्छा यही था, ये पत्री लिखने का, झूठे शिक्षकों का विरोध करना। सेहाम्बर कहते, हे बालकों, तुमने विश्वास किया, तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, अब तुम्हें क्या करना है? अब उन झूठे शिक्षकों पर भी जय पाना है, या भ्रम की आत्माओं पर, शैतान के मसीह विरोधी आत्माओं पर तुम्हें जय पाना है। ठीक है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे, जो संसार में है उससे बड़ा है। सो याद रखना, हम कैसे जय पाएंगे? हम अपने ताकत से, अपने बुद्धि से कभी जय पा नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हम इन तमाम मसीह विरोधी आत्माओं से जय प्राप्त कर सकते हैं। सवाल ये आता है, क्या हम जय प्राप्त करते हैं? जब कोई हमें ऐसे, है ना, चुंगल में फंसाने के लिए कई प्रकार का सवाल करते हैं बाइबल के अंदर से भी, क्या हमारे अंदर उन्हें जवाब देने के लिए कुछ है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम्हें कचहरी में जब लेके जाएंगे, तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें इस बात का फिक्र मत करो कि तुम क्या जवाब देंगे। उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा जो जवाब देना वो तुम्हें दे देंगे। तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, परमेश्वर में, आत्मा में, अभिषेक में, वचन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो हमारे भीतर उद्धार करता है, वो जो है इस दुनिया में जो है उनसे बड़े, वो हमें जय दिलाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। ऐसे झूठे शिक्षक आपने देखा होगा, 10,000 रुपया ले आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हें यूरोप का वीजा लग जाएगा, तुम्हें 10 लाख रुपया एजेंट को देने की जरूरत है। कभी सुना आपने? किसी ने मुझे बोला था, इसलिए मुझे भी पता है। ऐसे एजेंट के, है ना, ऐसे एजेंट्स के पास मत जाओ, शैतान का। हमें क्या समझना है? यो दुनिया की बातें समझना है। लेकिन हमने तीसरे अध्याय में देखा था, पहला, दूसरा, तीसरे आयतों में, वी हैव ए ब्राइट फ्यूचर, है ना, हम परमेश्वर के हैं। सो हमें क्या करना चाहिए? संसार की बातों में लिप्त होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? परमेश्वर के बातों में आगे बढ़ना है। कहते हैं कि वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनती है ना, संसार उनको सुनता है। और क्या लिखा है? हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। कई पासवान जब हम आपस में बात करते हैं तो कई बार ये बात करते हैं कि कलीसिया के कुछ लोग होते हैं, सर जी, पास्टर जी, पासवान जी, कि हमारी बातें नहीं सुनता है। जवाब क्या है? अगर वो परमेश्वर का होते तो आपके बातें सुनते, वो अगर आपके बातें नहीं सुनता है तो इसका क्या मतलब है? वे परमेश्वर के नहीं है। सीधी सी बात है, क्लियर है ना। जैसे स्प्राइट का ऐड आते हैं, स्प्राइट क्लियर है, वैसे परमेश्वर का वचन भी बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर देते हैं कि अगर कोई तुम्हारी बातें नहीं मानता है, नहीं सुनता है, इसका मतलब है ये कि
क्या वे परमेश्वर के ओर से नहीं है? पुराना नियम देख लो, मूसा ने बहुत सारी बातें कहा, कुछ लोगों ने मूसा का विरोध किया क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। जो परमेश्वर का भय मानते थे, मूसा ने जितने भी आज्ञा दिया उन तमाम आज्ञाओं का पालन किया। मसीह के पीछे चलने वाले लोग भी जो मसीह कहते हो मसीह की बातों को माना, बाकी लोगों ने नहीं माना। बाकी लोग मसीह को पकड़ने का इच्छा रखते हुए है ना बाकी बातें कर रहे थे, लेकिन जो मसीह कहते हो मसीह की बातों को माने और कहते हैं जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के लोगों का बातों को सुनेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर को जानता है और हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा का पहचान कर लेते हैं। तो यहां पर इस पोर्शन में, इस भाग में यूहन्ना एक कमांड, एक आज्ञा देते हैं जिसकी पालना में करना है। वो क्या है कि हमें हर एक आत्मा के प्रतीति नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उसे परखना है, परख कर देखना है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन आज से हमें एक निर्णय लेना चाहिए कि जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं वैसे हम आत्माओं को परखें। लेकिन एक बात याद रखना, आत्माओं को परखने से पहले हमें अपने आप को परखना है, और जहां गई हमारे अंदर खामियां हैं उसे दूर कर कर आगे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की बातें सुनना है, प्रभु के लोगों के बातों को सुनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। ये पहला भाग। दूसरा भाग जो कहते हैं परमेश्वर का प्रेम और हमारा प्रेम के विषय में, 4:7 से लेकर 21 तक। कोशिश करूंगा कि आज 4था अध्याय में खत्म करूं, क्योंकि 5वां अध्याय थोड़ा सा क्रूशियल है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो 5वें अध्याय में थोड़ा सा ज्यादा टाइम बिताने का प्रयास करेंगे। 4:7 और 8 वहां पर लिखा है कि प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर से प्रेम आता है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं। ये बात समझना है ना। गॉड इज लव, नॉट लव इज गॉड। ये बात भली बांदी से हमारे कलीसिया के लोगों को समझाने की जरूरत है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर से आता है। और प्रेम कैसा है? पहला कोरिन्थियों का पत्र 13 अध्याय, अब सबको याद होगा, मैंने कहा था पिछले बार भी, है ना। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम कुछ छीनता नहीं है। अगर आपसे कुछ छीनता है वो प्रेम नहीं है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना रचित इस पत्री में कम से कम 45 बार प्रेम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसमें से 27 बार 4:7 से लेकर 21 आयत तक 27 बार प्रेम 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 करके 15 आयतों में वर्णित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बहुमूल्य बात है। और जितने भी बार जो प्रेम शब्द परमेश्वर का दास यूहन्ना ने प्रयोग किया, यहां पर हर बार उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया गया जो कि अगापे, परमेश्वरीय, परमेश्वर का प्रेम में, प्रेम के विषय में, मूल भाषा में वही शब्द इस्तेमाल किया। इसलिए कहते हैं कि प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब 4:7 और 8 पढ़ते हैं, 4:9 और 10 पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लगा, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। 4:9 और 10 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र भेजकर क्रूस पर मरने देने के कारण, प्रायश्चित बलि होने का कारण प्रभु यीशु मसीह के अपना प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, बल्कि किसने किया? परमेश्वर ने किया। अगर हमने प्रेम किया होता तो परमेश्वर को अपने एकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजने की जरूरत नहीं थी। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते।
हम स्वार्थी हैं। जब से हव्वा ने पाप किया तब से हम स्वार्थी हैं। मैं इस प्रकार कहने लगूंगा, जब हव्वा फल खा रही थी तब आदम उसे रोक सकता था, लेकिन आदम भी स्वार्थी होने का कारण फल खाकर पाप कर लिया। तब से लेकर हम सब स्वार्थी हैं। सो हम प्रेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ मतलब निकाल सकते हैं। दुनिया में देख लो, सब मतलब की दुनिया है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कोई मतलब नहीं निकाला। परमेश्वर हमसे प्रेम किया। जब हम वैरी थे, जब हम शत्रु थे, जब हम पाप में मरे हुए थे, अधर्म में पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह को, जो निष्कलंक परमेश्वर का मेमना को इस धरती पर भेजा, ताकि वो हमारे पापों को, शापों को, रोगों को अपने ऊपर उठाकर हमारे बदले, हमारे एवज में वो प्रायश्चित बलि अपने शरीर को चढ़ाए, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। सो कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र भेजकर क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा या करवाने के द्वारा अपना प्रेम को प्रकट किया। जब 4:11 बढ़ते हैं, वहां पर हमें यह बताते हैं कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर के सामने समान प्रेम रखो। इसका क्या मतलब है? हमारे अंदर परमेश्वर को वो प्रेम, अगापे प्रेम, बिना मतलब का, बिना स्वार्थ का प्रेम हमारे जीवन में पैदा होना है। हमारे अंदर वो प्रेम है, ये सोचने वाली बात है। फिर हम देखते 4:12 से लेकर 16 तक, वहां पर इस प्रकार लगा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपना आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया कि और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जानेंगे और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। सो 4:12 से लेकर 16 तक परमेश्वर का दास यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, पवित्र आत्मा देने के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम को हमें सिद्ध कर दिया, है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके हम पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहने के कारण कई बार हम शब्दों के द्वारा प्रार्थना विषय परमेश्वर का सम्मुख में ला नहीं सकते हैं, लेकिन रोमियो का पत्री के अनुसार परमेश्वर की आत्मा भी हमारे आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में हमारे लिए विनती और प्रार्थना विषय रखते हैं। सो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में देखकर परमेश्वर ने क्या किया? अपने प्रेम को सिद्ध कर लिया। इसीलिए हमने 3 अध्याय में पढ़ा था कि हमें परमेश्वर को उस पवित्र आत्मा का अभिषेक में बने रहना चाहिए। ठीक है, सो पवित्र आत्मा में दिया है। पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर के दास इफिसियों का पत्र में इस प्रकार पौलुस लिखते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। आपके जीवन में, मेरे जीवन में दिया, उसी में चलते रहना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम अब में सिद्ध किया। अगली बात तो 16 का है ना, अगला उससे लेकर 18 तक ये बताते हैं कि इस प्रकार कहते हैं कि यदि हम प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर उसमें बना रहता है, इसी से प्रेम में हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आ वो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सो प्रेम का होना हमारे जीवन में यीशु मसीह के जैसे बनना है। प्रेम का होना यीशु मसीह के जैसे बनना है हमने। सो सवाल ये आता है, क्या हमारे अंदर प्रेम है? यहां पर क्या लिखा गया है? प्रेम जो है क्या करेंगे?
न्याय के दिन में हमें हियाव देते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम में रहेगा वो पाप नहीं करेगा। जो पाप नहीं करेगा उसका हियाव होता है कि वो ब्राइट फ्यूचर में परमेश्वर को ओर से दिया उस भविष्य में, जो परमेश्वर जो भविष्य नगर बना रहे, जो घर बना रहे, उसमें प्रवेश होगा। उससे भय की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां प्रेम है वहां भय होता है, भय नहीं होता है। जहां भय होता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया है ना। आपको याद होगा, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हमें धीरज की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है। सो प्रेम में चलते रहना यीशु मसीह जैसे चला वैसा होता है। सो परमेश्वर ने जब प्रेम किया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर ने हमारा प्रेम को सिद्ध कर लिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनते है कि हम प्रेम में बने रहे, ना कि डर और भय में। मुझे कहानी याद आते हैं। आजकल तो बहुत सारे ना सोशल मीडिया के जमाना है। सो किसी जोड़े के शादी होगी और क्या बोलते हैं, शादी होने से पहले वो प्रेम संबंध में थे। शादी होने के बाद पत्नी को लगने लगा कि पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। सो पत्नी सुबह सुबह उठकर जब अपने काम पे जाती है, वहां से व्हाट्सएप में बाइबल के आयतें पति को भेज देता है। बोलते कि बाइबल ये कहती है, बाइबल ये कहती है, बाइबल ये कहती है, बाइबल ये कहती है, तुम्हें मानना चाहिए। एक दिन पति ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों लिखते हैं? तो पत्नी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खो जाऊंगी, तुम किसी और के साथ चले जाएगा, मुझे ये डर लगता है। तो उसने बोला कि उसने सोचा कि हमेशा ये मुझे वजन से है, मुझे वजन भेजकर मुझे सिखाती रहती है, तो आज मैं भी इसको वजन भेज देता हूं। तो उसने व्हाट्सएप में लिखा यूहन्ना, मतलब पहला यूहन्ना 4:18 लिखना था, जिसमें लिखा है, क्या लिखा हमने पढ़ा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। सो अपने पत्नी को समझाने के लिए ये वचन लिख के भेजा। हमें पता है कि व्हाट्सएप में हम टाइप करते वक्त कई बार गलती हो जाता है। जहां पर पहला यूहन्ना 4:18 लिखना चाहिए था, वहां पर उस बंदे ने, उस पति ने सिर्फ यूहन्ना 4:18 लिखा। और आपको पता है यूहन्ना 4:18 में क्या लिखा है, जहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं तुम्हारे तो 5 पति थे, अब जो है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। फिर आप आगे सोच सकते हैं क्या हो गया। ठीक है, वापस आते। सो यहां पर कहते हैं हमें मसीह का प्रेम के अनुसार चलने की आवश्यकता, जैसे मसीह यीशु चला है। फिर कहते हैं, इसमें एक और बात बताते हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रेम में हैं तो हमारे अंदर एक फ्रीडम है, हमारे अंदर आजादी है। हमें डर के मारे किसी के सामने जीने की आवश्यकता नहीं है। भय ना, मृत्यु का भय, रोग का भय, न्याय का भय, और क्या कहते हैं कि नरक का, है ना, नरक जाने का भय, ये सब बातें परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से दूर कर लिया है। परमेश्वर का प्रेम है। सो हमें क्या करना है, उस सिद्ध प्रेम में बने रहना। फिर 19 से लेकर 21 तक जो वचन लिखा गया उसमें इस प्रकार लिखते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से वैर रखते हैं तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। क्यों? उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। सो आखिरी बात 4 अध्याय में परमेश्वर का दास 19, 20, 21 में कहते हैं कि हमारे विश्वास का मूल या जड़ है प्रेम। अगर प्रेम नहीं है, अगर हम प्रेम एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं, हमारा आंखों के सामने देखने वाला भाई से, बहन से हम मसीह प्रेम में ना, परमेश्वर का प्रेम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
अनदेखा परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। अगर मसीहत के अंदर प्रेम नहीं, उस प्रेम को हटा दिया जाए, परमेश्वर का प्रेम को, उस अगापे को हटा दिया जाए, मसीहत सिर्फ एक धर्म बनकर रह जाता है। याद रखना, मसीहत कभी भी एक धर्म नहीं है, ये एक रास्ता है जिसमें मुझको और आपको हर रोज चलना है। हर रोज चलने का मतलब है कि मैं जो कुछ भी विश्वास करता हूं परमेश्वर का पर या परमेश्वर का वचन के ऊपर, वो सब प्रेम के द्वारा प्रकट होना चाहिए। सवाल प्रभु से शिष्यों ने पूछा, अगर कोई मेरा भाई मेरे साथ गुनाह करता है, गलत व्यवहार करता है, वो मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगे, कितने बार माफी देना है? प्रभु ने कहा 7 गुना 70 बार। हमें क्या करना चाहिए? हमें माफ कर देना चाहिए, है ना? परमेश्वर ने कहा। लेकिन याद रखना, माफी मांगने के बाद भी अगर वो व्यक्ति उसी में चलता रहता, उसी गलती में चलता रहता है, ये पहला यूहन्ना 4:1, हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो। जिसे दूर रहना है उसे दूर रहिए, ताकि आपका भी आत्मिक जीवन स्पॉइल ना हो, आपका भी आत्मिक जीवन में जहर ना भरे, आपका आत्मिक जीवन प्रेम से हटकर कड़वाहट में ना बदले। ऐसे चीजों से बचे रहे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आज सुबह, आज शाम का वक्त हमसे यूं कहते हैं कि हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो, बल्कि मसीह ने जैसे प्रेम किया वैसे प्रेम में बढ़ते रहो और परमेश्वर का महिमा करते रहो। आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा ले और हम वास्तव में असली मसीहत को लोगों को जीकर बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर वही हमसे चाहते हैं। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे।